सो गाइस, इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम बैंक निफ्टी के बारे में। निफ्टी का वीडियो मैंने ऑलरेडी कल डाल दिया था, तो आप निफ्टी का वीडियो देख सकते हो। फिर निफ्टी एक्सपायरी भी है कल हमारी, उसकी भी बात करेंगे। 3 दिन बाद मार्केट खुलेगा, तो कहीं ना कहीं जब भी ऐसा होता है नॉर्मली 10 में से 8 केसेस में, जब भी मार्केट छुट्टियों के बाद खुलता है तो पहले एक डिप मारता है बहुत अच्छा खासा, उसके बाद मार्केट में सेकंड हाफ में डिसाइड होता है कि क्या ट्रेंड होगा। कल भी मुझे इसी चीज की उम्मीद है। हालांकि कभी कभी जैसे मैं वीडियो डालता हूँ, देखो मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि एनालिसिस हमेशा दोनों साइड की होती है, और सेंटिमेंट्स के हिसाब से आपको एनालिसिस करनी होती है। कई बार न्यूज़ेस ऐसे आ जाती है नेगेटिव कि आप भले ही कितना ही पॉजिटिव हो, लेकिन मार्केट नेगेटिव हो जाता है। वो आपने पोजीशन अगर आपने बुलिश बना रखी है, और मैं अगर बोल रहा हूँ कि नेगेटिव हो सकता है मार्केट, तो इसमें कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है। इसमें आपको थोड़ा समझदार होना पड़ेगा कि अगर आप बुलिश पोजीशन बनाते हो तब भी मार्केट नेगेटिव हो सकता है, आप बेरिश पोजीशन बनाते हो तब भी मार्केट पॉजिटिव हो सकता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, एनालिसिस आपकी एनालिसिस होती है, आपकी अपने हिसाब से होती है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, तो सबसे पहले आप अगर यहाँ देखोगे तो मार्केट में मैं आपसे बैंक निफ्टी में काफी टाइम से एक बात करता आ रहा हूँ कि मार्केट में हमेशा जो जोन्स होते हैं उनकी हमेशा रिस्पेक्ट होती है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मार्केट में यहाँ पे अगर आप देखोगे, ये एक जोन हुआ करता था मार्केट में, रेसिस्टेंस था जो ऑल टाइम हाई था। मार्केट ने दोबारा से यहाँ पे ऑलमोस्ट एक डबल टॉप बनाया। अगर आप देखो डबल टॉप बना मार्केट में यहाँ से एक इसका ब्रेकडाउन आया और यहाँ पे निकला मार्केट 50 EMA तक गया। ठीक है, और हमने तब भी ये बात करी थी कि मार्केट अब इस जोन के ऊपर ही एक नई रैली दिखाएगा। और ये लेवल था आपका 46,200 के आसपास का। वीकली चार्ट लगा रखा है मैंने अभी। इसके बाद अभी मैं इंट्राडे की बात करूंगा, डेली की बात करूंगा। ब्रेकआउट हुआ 46,262 से मार्केट ऑलमोस्ट 48,500 तक गया, मतलब ऑलमोस्ट 2-2.5 हज़ार पॉइंट का मूवमेंट मिला। फिर मार्केट ने 5 हफ्ते यहाँ पे कहीं ना कहीं कंसोलिडेट करा। उसके बाद मार्केट ने इसका भी ब्रेकडाउन करा, और ये जो जोन है, ये जोन एक सपोर्ट की तरह काम करना चाहिए था, लेकिन मार्केट इसके भी अंदर आ गया क्योंकि यहाँ गैप पड़ा हुआ था और यहाँ पे गैप फिल करा। अभी के हिसाब से अगर करंट सिचुएशन में देखूं, तो मार्केट में अगर आप यहाँ पे देखोगे, तो सपोर्ट रेसिस्टेंस की बात करूं, तो मार्केट में ये अभी भी जो हमारे मल्टीपल टाइम टेस्टेड होते हैं, वो हमेशा सपोर्ट की तरह काम करते हैं। तो ये अभी भी हमारा रेसिस्टेंस था। अब इस रेसिस्टेंस के ऊपर मार्केट पिछले 4 हफ्ते, अगर पीछे 4 हफ्ते देखोगे, यहाँ पे नहीं जा पा रहा था। ठीक है, इसके बाद ये जो ऊपर रेंज बनी मार्केट में, ये जो ब्रेकडाउन हुआ मार्केट में, ये भी एक रेसिस्टेंस की तरह काम करता था। ठीक है, तो अब मार्केट में क्या हो रहा है, अब ध्यान से देखो आप, ये जो रेसिस्टेंस था ये टूट नहीं रहा था। ये टूटा तो ये नेक्स्ट रेसिस्टेंस ये था, तो यहाँ पे मार्केट रुका, इसके ऊपर निकला, लेकिन इसके ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया क्योंकि ये जोन एक रेसिस्टेंस जोन है। मार्केट यहाँ से अगर आप देखोगे एक सेलिंग आई। ठीक है, अब मार्केट कहाँ होल्ड कर रहा है? मार्केट अगर आप देखोगे, आप पिछले 3 या 4 हफ्ते से, मैं इसी तरह से आपको डिटेल में बोलता हूँ, एनालिसिस पढ़ने की कोशिश करोगे चार्ट को, तो आप इजीली समझ पाओगे। ये जो हमारा रेसिस्टेंस जोन था, क्रॉस नहीं हो रहा था। मार्केट ये क्रॉस हुआ, अब देखो 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता, 4 हफ्ता नीचे जा रहा है मार्केट। देखो यहाँ पे भी नीचे जा रहा है, लेकिन मार्केट क्लोजिंग इस जोन के ऊपर ही दे रहा है। तो ये एक अभी भी बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। प्लस अगर मैं ट्रेंड लाइन बनाऊं, तो ये ट्रेंड लाइन का भी मार्केट बार बार ऑलमोस्ट सपोर्ट लेता रहा है, ट्रेंड लाइन नहीं टूटी है। इसका मतलब जब ये ट्रेंड लाइन टूटेगी तो मार्केट में हमें सबसे पहले तो ये टारगेट देखने को मिलेगा 44,800 के आसपास का, 2,000 पॉइंट का। ये टूटेगा तो हमें ये टारगेट देखने को मिलेगा। तो इसी हिसाब से मार्केट चलती है, मार्केट इतनी मुश्किल भी नहीं है। बट हाँ, बीच में गड़बड़ कहाँ होती है? गड़बड़ वहां होती है जहाँ पे मार्केट में कोई क्रैश हो गया, कोई वॉर हो गया, कोई अटैक हो गया किसी पे, और वहां पे एक नेगेटिव सेंटीमेंट बना और मार्केट ओपन ही इस ट्रेंड लाइन के नीचे खुल गया। उस केस में मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, न्यूज़ेस एक ट्रिगर की तरह काम करती हैं, और मार्केट में ऐसा हुआ तो मार्केट एक दिन में ही इतनी बड़ी कैंडल भी बना सकता है। तो उसके लिए आप हमको हमेशा तैयार रहना चाहिए, भले ही आप कितने ही बुलिश हो, कितने ही कुछ हो। ठीक है, तो ये मैंने इनका जवाब दिया है, वो समझ गए होंगे जिनका मैं जवाब दे रहा हूँ कमेंट्स में। अब आगे क्या कर सकते हैं? देखो आगे सबसे पहले एक, अगर मैं सिंपल सिंपल से एनालिसिस, अगर मैं वीकली पोजीशन के हिसाब से बताऊं कि किसी को पोजीशन बनानी है, तो ये हैमर कैंडल है, 50 EMA के ऊपर है मार्केट, सपोर्ट पे होल्ड कर रहा है। हैमर कैंडल सपोर्ट पे बहुत अच्छी खासी बुलिश कैंडल होती है। अब इसके ऊपर मार्केट निकलता है, ये हमारा जो है, इसका हाई है 46,990। अब अगेन यहाँ पे हम पोजीशन ऐसे तो नहीं बना सकते, हमें कंफर्मेशन चाहिए। 47,000 के मार्केट आसपास है। मंथली एक्सपायरी बिल्कुल 2 दिन बाद ही है, मतलब परसों ही है मंथली एक्सपायरी। सॉरी, थर्सडे को होगी आई थिंक, मंथली एक्सपायरी तो थर्सडे होती है निफ्टी बैंक निफ्टी की। थर्सडे को एक्सपायरी है 2 दिन बाद हमारी। तो मार्केट में बड़ा मोमेंटम आने के चांसेस हैं, लेकिन इतने ज्यादा भी नहीं है क्योंकि मार्केट अभी भी अपने मेजर रेसिस्टेंस, अब यहाँ पे देखोगे एक रेजिस्टेंस लाइन बनाओ, तो इस तरह से मार्केट ब्रेकआउट ब्रेकडाउन नहीं कर पा रहा है कहीं भी। मार्केट इसी ट्रायंगल के बीच में घूमे जा रहा है। ठीक है, इसका हाई अगर ब्रेक होता है तो हम यहाँ पे लेवल लेंगे अपना 47,050। अब देखो यहाँ पे ऊपर निकालोगे 47,000 के ऊपर पोजिशन बना भी ले, तो मान लो आप, स्टॉप लॉस क्या होगा आपका? स्टॉप लॉस का लो होगा एटलीस्ट 45,761, मतलब ऑलमोस्ट आपको 400-500 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा। अब ऊपर टारगेट आपका कहाँ तक आ सकता है? टारगेट आपका फिर से इस कैंडल तक आ सकता है, 47,800 तक। तो अगर आपको ये 1:1 की पोजीशन की बनानी है तो आप बना सकते हो। इसके लिए केस में मैं आपको मार्क कर देता हूँ, इसका जो हमारा हाई है 47, बट 47,050 के आसपास का जोन लेंगे हम। मैं आपको हमेशा बताता हूँ 47,085। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये एक रेसिस्टेंस जोन है। अब इसके ऊपर क्रॉस होगा, 30 मिनट की कैंडल क्लोज होनी चाहिए पोजीशन बनाने के लिए, तब जाके पोजीशन बना सकते हो। टारगेट आपका इस रेसिस्टेंस तक रह सकता है 48,000 तक का। तो यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट इजीली 900 पॉइंट मिल सकते हैं। हालांकि अभी जो टेरर अटैक हुआ था रशिया पे, उसकी न्यूज़ है नेगेटिव, उसके अलावा कोई पॉजिटिव न्यूज़ तो मेरे को नहीं दिखी। प्लस जितने भी यील्ड इंडेक्सेस हैं सब
ऊपर ही है, तो मतलब नेगेटिव है माहौल, तो अब मार्केट में देखना पड़ेगा कल क्या हो सकता है। ठीक है, अब सेलिंग की पोजीशन, जब तक मार्केट ट्रेंड लाइन नहीं टूटती, ट्रेंड लाइन के बाद मार्केट का ये जो जोन है, ये लेवल है 45,828, इसके नीचे ही सेलिंग की पोजीशन बनेगी, इससे पहले नहीं बनेगी। ठीक है, इस जोन की अब हमें कोई जरूरत नहीं है, इसको हटा देता हूं मैं। ठीक है, तो बाइंग की पोजीशन हमारी कहाँ बनेगी, 47,100, इसको 100 ही ले लेते हैं हम, 47,120 ले लेते हैं। इसके ऊपर मार्केट 48,000 तक का टारगेट दिखा सकता है, ये बाइंग की पोजीशन हो गई। अब मैं पोजीशन की बात कर रहा हूँ, इंट्राडे की मैं अभी इसके बाद बात करता हूँ। और सेलिंग की पोजीशन बनानी है 45,850 के नीचे, अब नीचे 1000 पॉइंट वेट करना पड़ेगा, ऊपर की साइड आपको थोड़ा सा रखना पड़ेगा। लेकिन ये जब ब्रेक होगा तो मार्केट में बड़ा फॉल आ सकता है, इजीली आराम से 44,800 तक के टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं। तो ये हमारी हो गई वीकली चार्ट की पूरी एनालिसिस। तो हमने क्या करा, बाइंग करेंगे हम 47,126 के ऊपर, सेलिंग करेंगे हम 45,850 के नीचे। ठीक है, दोनों केस में हमें 800-900 पॉइंट आराम से मिल सकते हैं। अब सबको डिलीट करते हैं और हम बात करते हैं कि इंट्राडे में क्या हो सकता है। तो गाइस अब मैंने लगा लिया 15 मिनट का चार्ट। और एक चीज मैं और बता दूं, मैंने एक जैसे मेरा टेलीग्राम चैनल है और मैंने एक पब्लिक चैनल भी बनाया है उसमें, जिसमें आप लोग भी मैसेज कर सकते हो, तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। कल ही मैंने लॉन्च करा था, तो वहाँ पे 10 बंदे अभी जुड़े हैं उसमें। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा बंदे जुड़े, ताकि लोगों को ज़्यादा हेल्प हो, क्योंकि काफ़ी लोगों का मेरे पास मैसेज आता था कि बात नहीं कर पाते हैं वो, ये सब। तो उसके लिए अगर 1-to-1 बात करनी है तो उसके लिए भी मैं कुछ और सोच रहा हूँ अभी। लेकिन अगर आप ग्रुप में आपस में डिस्कशन करना है कुछ भी, अपने रिजल्ट शेयर करने की, अगर मैं आपको लेवल्स बताता हूँ उससे आपको कोई भी फायदा हो रहा है, तो उसके हिसाब से तो वो जो ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हो, नीचे टेलीग्राम में आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद अब यहाँ पे इंट्राडे की बात करते हैं 15 मिनट के चार्ट पे। इसके बाद मैं फिर निफ्टी की भी बात कर लूंगा। फिर निफ्टी और बैंक निफ्टी मोर और लेस सेम ही चलते हैं, बट एक्सपायरी पे थोड़ा सा अलग इसलिए हो जाता है, एक्सपायरी पे कहीं ना कहीं फिर निफ्टी थोड़ा साइडवेज हो जाता है, बैंक निफ्टी फिर रिमूव करता रहता है, तो उसको हमें देखना पड़ेगा। अब यहाँ पे अगर ध्यान से देखो तो मार्केट में देखो ज्यादा ऑब्जर्वेशन की जरूरत होती है सारी। यहाँ पे अगर आप देखोगे, ये इस तरह का मार्केट में पैटर्न बनाया, ये एक रेसिस्टेंस होता है, डब्ल्यू पैटर्न बनाया, ब्रेकआउट दिया, ऊपर गया, रुका कहाँ, रुका हमारे रेसिस्टेंस पे, 3 बार यहाँ रुक चुका है, अगर ध्यान से देखो 1 2 3। तो अब सीधी सी एनालिसिस है, मार्केट जब इसके ऊपर निकलेगा तो हम रिस्क ले सकते हैं, तो इतना ही तो करना होता है हमें। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे, इसके ऊपर आप सीधे सीधे ये जोन मार्क कर दो 47,000। अगेन अब यहाँ पे मैं एडिशनल चीज क्या करता हूँ, एडिशनल चीज ये करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है 47,000 के ऊपर मार्केट फंसा सकता है, ट्रैप कर सकता है, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा बफर दे देता हूँ, उसको मैं ले जाता हूँ 47,055 या 60 के ऊपर। अब यहाँ पे देखो ये जो एक रेसिस्टेंस दिख रहा है जोन आपको, ये वाला जोन, इस जोन के ऊपर ले जाते हैं 47,080, इसके ऊपर बाय करेंगे। टारगेट कहाँ आ सकता है इसके बाद, ये जो रेसिस्टेंस है नेक्स्ट 200 तक का। अब 200 पे बहुत स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है, अगर आप देखो ये बहुत बार मार्केट रुका था यहाँ पे, ये हमारा जो वीकली चार्ट में 3-4 हफ्ते रुका था मार्केट, उस जोन का पास है। तो कहीं ना कहीं मार्केट में अगर 47,083 निकलता है, 202 तक का लेवल मिल सकता है हमें। फर्स्ट टारगेट यही रहेगा मेरे हिसाब से, तो यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए आपको। अगर इसके ऊपर भी निकलता है, तो अगर हमें और भी टारगेट लेना है, मैक्सिमम हमें 47,330 336 तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ये हमारे हो गए बाइंग के टारगेट। ठीक है, सेलिंग कहाँ करनी है अब सेलिंग के लिए एक तो हमारे पास यही जोन दिख रहा है, क्योंकि ये जोन अगर आप ध्यान से देखो तो ऑलमोस्ट मार्केट पूरे दिन इस रेंज में घूमा है, ये वाली रेंज अगर आप बनाते हो। ठीक है, अब लेकिन इसको ट्रेड करने के लिए मार्केट को इसके आसपास यहीं कहीं ओपन होना चाहिए, तभी मार्केट में एक्टिव होगा। तो इसके लिए मैं आपको लेवल जो मार्क करूंगा, अगर मार्केट यहीं ओपन हो जाता है, तो मैं लेवल मार्क करूंगा आपको 46,777, नहीं थोड़ा सा मैं इसको बफर देता हूँ, 750 के नीचे, 44 के नीचे लिखेंगे। इसके बाद मार्केट में टारगेट आपके यहाँ तक के रह सकते हैं 46,584, मतलब 600, ऑलमोस्ट 150 पॉइंट्स यहाँ मिलेंगे। इसके भी नीचे निकलता है तो यहाँ पे देखो गैप पड़ा हुआ है। ठीक है, तो 450 तक का मैक्सिमम टारगेट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एटलीस्ट गैप फिलिंग तक का। इस ट्रेड के चलने के चांसेस मुझे थोड़े ज्यादा लगते हैं, मतलब ये मेरी ओपिनियन है, ऐसा नहीं कि मैं बुलिश हूँ या बेरिश हूँ, बट क्योंकि मार्केट में इतने सारे टाइम से मैं देखता हूँ, चार्ट्स एनालिसिस करता हूँ, तो इतना थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाता है कि मार्केट कहाँ जाने वाला है। अगर मार्केट गैप अप भी ओपन हो गया, गैप डाउन हो गया, ये कुछ भी हो सकता है मार्केट में, हो सकता है मार्केट में टारगेट पे ओपन हो जाए, तब मुझे देखना पड़ेगा मार्केट में मुझे क्या करना है। तो एनालिसिस आप कर सकते हो, लेकिन मार्केट कहाँ ओपन होगा कहाँ नहीं होगा ये किसी को नहीं पता। कौन सी न्यूज कल सुबह आ जाए, SGX निफ्टी 200 पॉइंट डाउन हो जाए, अभी तो नहीं खुला, क्योंकि 6:30 बज रहे हैं इस टाइम शाम को। और सब आप सभी को हैप्पी होली, मतलब मैं तो खेलता नहीं हूँ, बट आई नो कि काफी लोग खेलते हैं, तो उनके लिए काफी अच्छा रहा होगा दिन, आई होप। बट यही हमारी एनालिसिस होगी इंट्राडे के लेवल की। ठीक है, तो ये बात होगी हमारी। अगर गैप अप गैप डाउन की भी बात कर लेता हूँ मैं, अगर गैप अप हो जाता है, देखो 47,050 के आसपास ओपन होता है, तो ये 40 साइकोलॉजिकल लेवल के आसपास गैप अप हमेशा खतरनाक होता है, वहाँ पे हमेशा बायर्स को फंसाया जाता है, तो वहाँ पे डिप आते हैं। तो इतनी जल्दी मत करना जब तक मार्केट कोई रेंज बना के ऊपर नहीं जाए, हमारे लेवल के नीचे ओपन होता है तब भी 5-10 मिनट उसको रुकने देना, उसके बाद ब्रेक करेगा तब हम ट्रेड लेंगे। ठीक है, ये हो गई बात गैप अप की। गैप डाउन जिसकी उम्मीद मुझे थोड़ी ज्यादा लग रही है, क्योंकि जिस तरह के मार्केट में ये अटैक वटैक के इंसिडेंट चल रहे हैं, तो नेगेटिव अगर होता है मार्केट, तो अगर मार्केट 46,500 के ऊपर ही ओपन होता है, तब तो ये सपोर्ट जोन है, देखो यहाँ पे 2 बार रुका है, सपोर्ट यहाँ पे ले सकता है, हैमर बनती है, कुछ भी बनती है, तो हम बाय कर सकते हैं। लेकिन अगर मार्केट इसके भी नीचे ओपन होता है, तब थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, पब्लिक वाला भी कर लेना, प्राइवेट वाला भी कर लेना। प्राइवेट वाला तो बातचीत के लिए रखा है वैसे मैंने, पब्लिक वाला आपके वहाँ पे मैं एनालिसिस बता दूंगा आपको, जैसा भी होता है। ठीक है, ये बात हो गई हमारी इंट्राडे की भी। अब हम चलते हैं फिन निफ्टी की एक्सपायरी के बारे में, फिन निफ्टी में क्या हो सकता है उसके लेवल्स की बात करते हैं।
तो गाइस अब मैंने लगा लिया फिन निफ्टी का चार्ट, और फिन निफ्टी के हम कल एक्सपायरी भी है। तो फिन निफ्टी में एक चीज नोटिस करना आप, 10 10:30 के आसपास 2-3 एक्सपायरी से मैं नोट कर रहा हूँ, एक स्पाइक आता है बहुत तगड़ा। वहां पे अगर आपने उल्टी पोजीशन बना रखी है तो आपके लिए बड़ा घातक हो सकता है। तो बहुत ध्यान से ट्रेड करने वाला इंडेक्स होता है ये फिन निफ्टी हो गया, मिड कैप निफ्टी हो गया, जहाँ पे वॉल्यूम्स इतने नहीं है वहाँ पे, क्योंकि एक वॉल्यूम आके आपको सीधे ट्रैप किया जा सकता है। बैंक निफ्टी की तरह चलता है, मैं आपको बता रहा था बार बार ये। अगेन इसमें भी अगर आप देखोगे सेम बैंक निफ्टी वाला चार्ट है, तो आप यहाँ पे 20,845 के लेवल मार्क कर सकते हो। अब यहाँ पे ऊपर रेसिस्टेंस ही आ रहा है, तो हम थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे इसको, 20,877 के आसपास लेंगे। टारगेट कहाँ तक के रह सकते हैं, यहाँ तक के आ रहे हैं मैक्सिमम 20,950 पहला। सेकंड टारगेट मैक्सिमम हम 21,000 2980 तक का ले सकते हैं, यहाँ तक के आपको टारगेट मिल सकते हैं इजीली। सेम सिमिलर बैंक निफ्टी के पैटर्न पर मार्केट यहीं को खुलता है, यहाँ पे रहता है। इस जोन के नीचे हम ट्रेड ले सकते हैं। ये जोन क्या बनता है हमारा, ये यहाँ पे 20,750 बनता है, वहाँ पे 45,850 बन रहा था। 20,750 के नीचे यहाँ तक के लेवल टारगेट दे सकते हैं, 20,670 तक फर्स्ट। इसके नीचे आता है गैप फिलिंग तक है, यहाँ पे भी गैप से पहले ही निकलेंगे हम 20,600, मैक्सिमम 20,617 तक के टारगेट आप ले सकते हो। तो ये बिल्कुल बैंक निफ्टी के साथ ही चलता है, बैंक निफ्टी के चार्ट के हिसाब से ही आप इसको ट्रेड करा करो। बट इसमें बीच में स्पाइक्स आते हैं एक्सपायरी पे, तो उसके थोड़ा सा हमें सतर्क रहना पड़ेगा। और ये था हमारा आज का वीडियो। कल का वीडियो भी देख लेना, कल काफी दिनों बाद हमारा कोई वीडियो वायरल हुआ था, मतलब 2,000 के आसपास व्यूज आए थे इसमें, तो उसके लिए थैंक यू सो मच। और ऐसे ही सपोर्ट करते रहो, शेयर करो जितना ज्यादा कर सकते हो, ताकि आगे काफी सारी चीजें आने वाली हैं। ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के वीडियो मिल जाएंगे आपको, राइट साइड में प्लेलिस्ट मिल जाएगी, बहुत सारी वीडियोस हैं उसमें, वो भी आप देख सकते हो। मिलता हूँ अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।